कई बार लगता है ना कि शहरों में भूत प्रेत जैसी चीजें कहाँ होती है। ये सब तो गांव या पुराने किलों में होते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि कभी कभी सबसे मॉडर्न जगहों में सबसे पुराने डर छुपे होते हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आपका फियर फ्लिक्स नॉकटूना के एक और खौफनाक वीडियो में। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसी ही सच्ची घटना जो हुई थी मुंबई के एक मशहूर मॉल में, जहाँ हर रात 3 बजे चलती है लिफ्ट नंबर 7। एक ऐसी लिफ्ट जो अब किसी को मंजिल तक नहीं पहुंचाती बल्कि कहीं और ही ले जाती है। वीडियो शुरू करने से पहले ऐसी ही और डरावनी कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो चलो अब शुरू करते हैं आज की हॉरर स्टोरी। कहानी शुरू होती है लोअर पैरेल मुंबई के एक बड़े मॉल फिनिक्स मॉल से। दिन में ये मॉल एकदम जिंदा रहता है। शॉपिंग, म्यूजिक, लाफ्टर, हर जगह रौनक ही रौनक रहती है। लेकिन जैसे ही रात होती है ना, लाइट्स धीरे धीरे डिम हो जाती है, दुकानें बंद हो जाती है और पूरा मॉल किसी सन्नाटे से भरे कंकाल जैसा लगने लगता है। वहीं नाइट शिफ्ट में ड्यूटी करता था रवि, मॉल का सिक्योरिटी गार्ड। उसका रोज का रूटीन सिंपल था, हर फ्लोर चेक करना, सीसीटीवी देखना और आखिर में सब लिफ्ट्स को लॉक करना। लेकिन एक लिफ्ट थी जो बाकी सबसे थोड़ी अलग थी, लिफ्ट नंबर 7। पुराने स्टाफ के लोग कहते थे 3 साल पहले एक लड़की ने इसी लिफ्ट में सुसाइड किया था और तब से उस लिफ्ट में अजीब अजीब चीजें होने लगी। कहते हैं उसकी आत्मा अभी भी उसी लिफ्ट में फंसी हुई है और हर रात ठीक 3 बजे वो लिफ्ट अपने आप चल पड़ती है, बिना किसी के अंदर गए, बिना कोई बटन दबाए। रवि को इन बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। वो हंसते हुए कहता था, अरे यार, लोग टाइम पास के लिए कहानियां बना लेते हैं, कोई भूत वूत नहीं होता। लेकिन एक रात जब बारिश बहुत तेज थी और हवा में एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी, तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे रवि जिंदगी भर नहीं भूल पाया। क्योंकि गाइस, उस रात बिना किसी के छुए लिफ्ट नंबर 7 खुद चलने लगी थी, लिटरली खुद चल रही थी वो। और यहीं से शुरू होती है मॉल की आखिरी लिफ्ट, मुंबई की सबसे डरावनी और सबसे रहस्यमयी कहानी। रवि कुछ सेकंड तक उस आवाज को सुनता रहा जो लिफ्ट से आ रही थी, लिफ्ट के मोटर की हल्की सी आवाज जो मॉल के सन्नाटे में और डरावनी लग रही थी। वो धीरे धीरे कंट्रोल रूम की तरफ बढ़ा। रवि कंट्रोल रूम की तरफ देखने गया कि वहां पे क्या है और क्या नहीं। उसने सीसीटीवी स्क्रीन पर नजर डाली तो उसकी आंखें चौड़ी रह गई। लिफ्ट नंबर 7 ऊपर नीचे जा रही थी, लेकिन अंदर कोई नहीं था। इंडिकेटर बार बार ब्लिंक कर रहा था, ग्राउंड 2, ग्राउंड 4, फिर वापस ग्राउंड, जैसे लिफ्ट खुद किसी अदृश्य ताकत से कंट्रोल हो रही हो। रवि ने तुरंत इंटरकॉम उठाया, सिक्योरिटी नंबर 2 को कॉल किया और बोला, सुन रहे हो, चेक करो कोई 5th फ्लोर पे तो नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ सन्नाटा, लाइन बिल्कुल डेड थी। बस एक कर जैसी स्टैटिक साउंड आ रही थी। रवि ने थोड़ा झुककर सीसीटीवी जूम किया और जो उसने देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। लिटरली गाइस, उसने देखा कि लिफ्ट के अंदर एक लड़की खड़ी थी, सफेद ड्रेस में, बाल बिल्कुल भीगे हुए और चेहरा बिल्कुल फीका, और उसकी नजर सीधा कैमरे की तरफ थी। वो हल्के से अपने होठ हिला रही थी जैसे कुछ बोल रही हो, पर माइक में बस हिजिक स्टैटिक सुनाई दे रहा था, एक साउंड जो बिल्कुल अजीब सा साउंड आ रहा था। रवि का गला सूख गया। उसने जल्दी से कैमरा स्विच किया और वापस घुमाया तो उसने देखा कि वो लड़की गायब हो चुकी थी। कंट्रोल रूम की ठंडी हवा अब और ठंडी लगने लगी थी रवि को। रवि की सांसें तेज थी, पर क्यूरियोसिटी ने डर पर जीत ली। उसने अपनी कैप उठाई, टॉर्च ऑन की और बोला, देखता हूँ आखिर लिफ्ट में चल क्या रहा है। और यहीं से शुरू होता है रवि का पहला कदम उस लिफ्ट की तरफ गाइस, उस लिफ्ट के उस हिस्से की तरफ जहाँ कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। लिटरली सब डरते थे वहां जाने से, पर रवि गया। रवि धीरे धीरे लिफ्ट एरिया की तरफ बढ़ रहा था। लिफ्ट नंबर 7 के दरवाजे आधे खुले हुए थे।
अंदर की लाइट ब्लिंक कर रही थी, कभी ऑन कभी ऑफ, जैसे लिफ्ट खुद सांस ले रही हो। लेकिन जो चीज रवि ने फ्लोर पर देखी, उससे उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। गीले पाँव के निशान, जैसे कोई अभी अभी लिफ्ट से बाहर निकला हो और सीधा कॉरिडोर में चला गया हो, ये रवि ने वहां पे देखे। वो निशान जाते जाते एक पुराने स्टोर रूम के बाहर रुक गए। वही स्टोर रूम जो 3 साल से बंद पड़ा था उस मॉल के अंदर, और जहां उस लड़की की लाश मिली थी, उसी वहां पे उस लड़की की लाश मिली थी गाइस। रवि के हाथ में टॉर्च थी। उसने ढक्कन जैसा पुराना कोई डोर था, उसे धक्का दिया और डोर के अंदर अंधेरा था। हवा थोड़ी हैवी सी और एक हल्की सी लड़की की आवाज सुनाई दी, मुझे नीचे छोड़ दो, नीचे। रवि एकदम फ्रीज हो गया। उसके हाथ से टॉर्च स्लिप हो गई और जमीन पर गिरते ही उसका बीम, मतलब लाइट का बीम, एक कॉर्नर में पड़ा जहां कुछ लिखा हुआ था। दीवार पर लाल रंग से लिखा था, लिफ्ट 7 माय होम, और नीचे एक गीली हथेली का निशान था जो धीरे धीरे मिटता जा रहा था, जैसे किसी ने अभी अभी लगाया हो और अब वो हवा में घुल रहा हो। रवि की सांसें ये देखकर रुक सी गई। उसे बहुत डर लगा, लेकिन उसने पीछे मुड़कर देखा। लिफ्ट नंबर 7 अब भी ओपन थी, पर इस बार उसके इंडिकेटर पर लिखा था 4। और उस मोमेंट रवि समझ गया, अब उसे कोई नीचे नहीं, सीधा ऊपर 4th फ्लोर पे बुला रहा था। उसने एक गहरी सांस ली और धीरे से लिफ्ट नंबर 7 के अंदर कदम रखा। लिफ्ट का डोर धम से, मतलब जोर से बंद हुआ और डिस्प्ले ब्लिंक करने लगी और उस पर दिखा 444 शो हो रहा था खाली। लिफ्ट चल पड़ी, लेकिन अंदर एक अजीब सी ठंडी हवा भर गई थी। रवि ने मिरर में देखा, अपना रिफ्लेक्शन क्लियरली दिख रहा था, उसका रिफ्लेक्शन। पर कुछ सेकंड्स बाद उस रिफ्लेक्शन के पीछे एक और रिफ्लेक्शन दिखने लगा, एक लड़की का, वाइट ड्रेस में, और उसके लिप्स मूव कर रहे थे, कम डाउन। लिफ्ट के अंदर लाइट ब्लिंक करने लगी और रवि चिल्लाया, कौन है, कौन है वहां, कौन है? लेकिन जवाब में सिर्फ एक लाउड स्क्रीच आई, जैसे मेटल के अंदर कोई जोर से खींच रहा हो, मतलब लिफ्ट की आवाज कोई ठोक रहा हो उसे। फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। लिफ्ट रुक गई और उसके बाद सिर्फ एक छोटी सी टिंग की आवाज सुनाई दी जो लिफ्ट के अंदर आती है। नेक्स्ट मॉर्निंग रवि घर नहीं पहुंचा। मॉल के लोगों ने सोचा शायद छुट्टी ले ली हो, पर जब उसका फोन नहीं लगा, उन्होंने सीसीटीवी चेक किया। फुटेज में रवि को देखा गया रात के 3:04 पर लिफ्ट नंबर 7 में जाते हुए। लिफ्ट नीचे गई, फिर कैमरा ब्लिंक करने लगा और रिकॉर्ड रुक गया। 3 दिन तक लिफ्ट बंद रही। मेंटेनेंस स्टाफ ने जब फाइनली उसे खोला, अंदर रवि की लाश मिली। उसका चेहरा पूरा टेरर में ट्विस्टेड था, आंखें खुली हुई, और वॉल पर, दीवार पर खून से लिखा था, शी टुक मी डाउन। आज भी उसी मॉल के नए गार्ड बताते हैं कि रात के ठीक 3 बजे के बाद लिफ्ट 7 अपने आप चालू हो जाती है। कभी उसका इंडिकेटर बिना किसी रीजन के ब्लिंक करता रहता है, तो कभी लिफ्ट खुद ही खुद बेसमेंट में जाकर रुक जाती है। सीसीटीवी में कभी कभी वो सफेद कपड़ों वाली लड़की दिखाई देती है, आज भी दिखाई देती है गाइस। वो कभी लिफ्ट के कोने में खड़ी, तो कभी मिरर के रिफ्लेक्शन में, बस कुछ पल के लिए। जो लोग उसकी आंखों में सीधा देखते हैं, अगले दिन ड्यूटी पर नहीं आते। उनका एक्सेस कार्ड काम करना बंद कर देता है। लिटरली गाइस, उनका एक्सेस कार्ड काम ही नहीं करता और सिक्योरिटी रूम की स्क्रीन पर बस एक मैसेज उभरता है, शी टुक हिम डाउन। तो अगली बार अगर आप किसी मॉल में रात के समय हो और कोई लिफ्ट बिना बटन दबाए अपने आप चलने लगे, तो समझ जाना कि वो क्या है और उसके अंदर क्या है। तो अंदर मत जाना, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि लिफ्ट आपको ऊपर या नीचे ले जा रही हो। कभी कभी
वो आपको किसी और दुनिया का रास्ता ही दिखा रही होती है। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं ख़त्म होती है। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ऐसी और हॉरर वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर ज़रूर करो और कमेंट करो लिफ्ट नंबर 7। मेरा नाम है प्रथम और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड शुक्रिया।